वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधा सिंह। जया बनी एंग्री वुमेन। कॉमेडी नाइट्स के सेट पर कैट फाइट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे रोमांस। इसके साथ ही और भी कुछ चटपटी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। मिसेस बच्चन बनी एंग्री वुमेन। जी हाँ, ऐसे तो आपने जया बच्चन को नाराज होते कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार एक इवेंट में पहुंची जया मीडिया से ही इरिटेट हो गईं। लगता है आजकल मीडिया से नाराज होना सेलिब्रिटीज की आदत सी हो गई है। तभी तो जया बच्चन ने ये प्रूव कर दिया कि वो रियल लाइफ में एंग्री वुमेन है। जी हाँ, इस बार तो जया बच्चन ने पूरी मीडिया को ये जता दिया कि वो उनके क्वेश्चन से कितनी इरिटेट हो रही हैं। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए आप खुद ही देखिए कैसे जवाब दिया जया ने मीडिया के क्वेश्चंस का। Just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. Just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. Just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. देखा आपने, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन कल मुंबई में एक स्टोर लॉन्चिंग इवेंट में नाराज हो गयीं। दरअसल ऑनलाइन मीडिया में ऐसी खबरें थी कि महानायक अमिताभ को कैंसर है और वो इसका इलाज करवा रहे हैं। अमिताभ के इस खबर को कुछ फैक्ट के साथ लगाया गया था। स्टोर ओपनिंग इवेंट में पहले जया से पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए और फिर अमिताभ से जुड़े सवाल पूछे गए, लेकिन जब बाद में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने अमिताभ पर कैंसर से जुड़ा सवाल पूछा तो देखिए वो कैसे भड़क गयीं। अब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूं? अब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूं? देखा आपने कैसे जया ने दिया मीडिया को जवाब। वेल, बच्चन फैमिली की बात ही अलग है। इस इवेंट में पहुंचे सदी के महानायक ने भी कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, इस इवेंट में अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को कुछ इस तरह बुलाया। देखा कैसे सीटी बजाकर अमिताभ ने बुलाया अभिषेक को। भाई ये बच्चन फैमिली है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते तो हम मैडम जया बच्चन को बस यही एडवाइस देंगे कि जया जी आप इस तरह से मीडिया से नाराज ना हुआ कीजिए, क्योंकि अगर कहीं मीडिया आपसे नाराज हो गई तो न जाने क्या हो जाएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। आम लड़कियों की कैट फाइट तो आपने देखी ही होगी, लेकिन सोचिए जरा जब कभी दो हीरोइनें कैट फाइटें करें तो कैसा नजारा होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिला जब फिल्म द एक्सपोज की स्टार कास्ट पहुंची कॉमेडी नाइट्स के सेट पर। हंसी और ठहाके के लिए पॉपुलर शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का सेट हाल ही में थप्पड़ों की आवाज से गूंज उठा। चौंक गए ना? अब आप भी सोच रहे होंगे भला जिस सेट पर कपिल और कपिल के फैमिली के जोक्स से हंसी की आवाज उठती थी, उस सेट पर भला थप्पड़ की आवाज कैसे उठी? तो जनाब आपको बता दें कि इस बार इस सेट पर पहुंची द एक्सपोज से बॉलीवुड में एंट्री कर रही एक्ट्रेस सोनाली राउत और जोया अफरोज के बीच कॉमेडी नाइट्स के सेट पर जमकर हुआ झगड़ा। और ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जोया ने सोनाली को थप्पड़ तक जड़ दिया। इस तस्वीर में तो आप साफ देख सकते हैं ये नजारा जिसमें मैडम जोया सोनाली को थप्पड़ मार रही हैं। ये कॉमेडी नाइट्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी दो सेलिब्रिटीज के बीच इस तरह जमकर झगड़ा हुआ हो। आपको बता दें कि ये यहाँ सिंगर से एक्टर बने हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म के प्रमोशन के लिए आई हुई थी। वैसे इतना ही नहीं, इससे पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान भी इनके बीच कैट फाइट हो चुकी है और ये दूसरी बार था जब ये एक दूसरे के सामने आ गयी। वैसे सूत्रों की माने तो मेकअप वैन से जैसे ही सोनाली का सामना जोया से हुआ तो सोनाली ने उन्हें पहले हुए झगड़े की याद दिलाते हुए कहा कि यहाँ ठीक से रहना वरना उनकी पिटाई भी कर सकती हैं। बस इतना सुनते ही जोया ने ना आओ देखा ना ताओ सोनाली को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, अगर हिमेश तुरंत दोनों को अलग न करते तो उनके बीच
मामला और भी बढ़ सकता था। भाई इस तरह की कैट फाइट में हमेशा दूसरे ही मजे लेते हैं, इसलिए जाते जाते तो हम सोनाली और जोया को यही एडवाइस देंगे कि कम से कम बाहर तो ये दोनों अपने झगड़े को भूलकर लोगों के सामने तो शांति से अपनी फिल्म का प्रमोशन करें, वरना बॉलीवुड में इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि बॉलीवुड की चटपटी खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। बॉलीवुड में स्टार सन्स की एंट्री कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर कपूर खानदान की हो तो बात खास होगी। रणवीर के बाद इस खानदान के एक और चिराग बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है वो। राज, शम्मी, ऋषि और रणबीर के बाद एक और चॉकलेटी बॉय कपूर खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये जनाब कोई कपूर नहीं है, हम बात कर रहे हैं अरमान जैन की, जो राज कपूर की बेटी रीमा जैन के सुपुत्र हैं, जिन्हें लॉन्च कर रहे हैं उनके ही फैमिली मेंबर यानी उनके जीजा सैफ अली खान। इस फिल्म का टाइटल है लेकर हम दीवाना दिल। इस फिल्म में उनके अपोजिट काम करेंगी दीक्षा सेठ, जो फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो दो फ्रेंड्स के खट्टे मीठे रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इस फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं। कितना जल्दी होगा ये शादी है भाई साहब, लाइफ टाइम के लिए होती है हमारे कल्चर में। वो मिटाने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली के भाई आरिफ अली। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। अरमान की ये पहली ही फिल्म है, जबकि दीक्षा इससे पहले साउथ में अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुकी है। ये फिल्म 4 जुलाई को रिलीज होगी। बहरहाल हम तो यही विश करेंगे कि बाकी कपूर्स की तरह अरमान भी बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब होंगे। शिल्पा रोंगे, एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज।
चीनी कम बुढ़ा होगा तेरा बाप के बाद बिग बी एक बार और मूवी में अपने एक से कम उम्र की हीरोइन के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि कौन है वो मोहतरमा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, प्यार कभी भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले बिग बी के साथ। बिग बी ने इस बात को सच साबित कर दिया है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए बिग बी आजकल रोमांस करते नजर आ रहे हैं। जरा रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिग बी किसके साथ रोमांस कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिग बी की आने वाली फिल्म के बारे में। उनकी आने वाली मूवी लीडर में वो अपनी पत्नी जया के साथ रोमांस करते दिखाई दिए, मगर अभी बिग बी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ रोमांस करते दिखेंगे। बॉलीवुड के जाने माने लेखक निर्देशक रूमी जाफरी अमिताभ बच्चन को लेकर एक थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे हैं। रूमी जाफरी का कहना है कि ये उनकी पहली थ्रिलर मूवी होगी। बिग बी को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई है, मगर फिल्म में अभी तक बाकी कलाकारों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। रूमी जाफरी का कहना है कि अमित जी इन दिनों दूसरे शेड्यूल में बिजी हैं। उनके शेड्यूल के हिसाब से फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। रूमी जाफरी इससे पहले बिग बी को लेकर गॉड टू सी ग्रेट वो बना चुके हैं, और वही बिग बी इससे पहले चीनी कम में तब्बू के साथ और बूढ़ा होगा तेरा बाप में रवीना टंडन के साथ इश्क लड़ा चुके हैं, और उनके इस इश्क को ऑन स्क्रीन काफी पसंद भी किया गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनका रोमांस दर्शकों को लुभा पाता है या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। सुधा सिंह, एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज। अपने समय पर हिट रह चुकी ABCD का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। जी हाँ, इसके डायरेक्टर प्रभुदेवा अब ABCD 2 बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं वरुण धवन और श्रद्धा कपूर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रह चुके वरुण धवन अब ABCD सीखेंगे, मगर ये ABCD किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में नहीं सीखेंगे, बल्कि इन्हें रेमो डिसूजा प्रभुदेवा सिखाने वाले हैं। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि हम किस ABCD की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेमो डिसूजा और प्रभुदेवा की मूवी ABCD 2, यानी कि एनीबॉडी कैन डांस का दूसरा पार्ट, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी अपने जलवे दिखाएंगे। इससे पहले वरुण की आई मूवी मैं तेरा हीरो काफी हिट रही थी। इस मूवी में वरुण और श्रद्धा के अलावा ABCD की पूरी स्टार कास्ट है। पिछले साल आई मूवी ABCD ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था। वहीं फिर से एक बार फिर रेमो और प्रभुदेवा धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जबकि ABCD 2 भी एक ग्रेट डांसिंग और सम म्यूजिक और 3D फॉर्मेट में है। ये फिल्म इससे पहले आई मूवी ABCD का सीक्वल है। इस फिल्म में गणेश आचार्य, धर्मेश, लॉरेंस, पुनीत और सलमान यूसुफ खान भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के जून महीने में लॉस वेगास में होगी। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। वहीं रेमो डिसूजा का कहना है कि डांस हमेशा उनका पैशन रहा है और ABCD के जरिए उन्होंने उसे बिग स्क्रीन पर लाया है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मूवी पिछले मूवी की तरह ही धमाल मचा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई।
लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विथ अस। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगले और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। भाई, दबंग खान की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही और उनका हिट एंड रन का केस अब और भी उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में 2 गवाहों ने सलमान की कर ली है पहचान। लगता है संजय दत्त के बाद दबंग खान यानी सलमान खान भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे और सलमान बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, सलमान के हिट एंड रन केस का कोर्ट में दोबारा ट्रायल शुरू हो गया है। सलमान खान कल कोर्ट में पेश हुए और ताज़ा खबर ये है कि इस मामले के 2 गवाहों ने सलमान की अदालत में पहचान कर ली है। एक गवाह ने कोर्ट में कहा कि एक्सीडेंट के वक्त सलमान इतने नशे में थे कि एक्सीडेंट करने के बाद कार से उतरे और नशे में होने की वजह से गिर पड़े। अभिनेता सलमान खान मामले की सुनवाई के लिए अपनी दोनों बहनों अर्पिता और अलवीरा के साथ मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंचे थे। हिट एंड रन केस में कोर्ट ने दिसंबर 2013 में सलमान की याचिका पर फिर से ट्रायल का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई फिर से की जाएगी, क्योंकि गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक्टर सलमान को गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया था। ये मामला साल 2002 का है। 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में बयान दर्ज कराने वाले पहले गवाह ने कहा था कि घटना के दिन 28 सितंबर 2002 को पुलिस की ओर से जब्त सामग्री का उन्होंने पंचनामा किया था। गवाह ने अदालत में कहा कि घटना में बड़ी कार शामिल थी और पुलिस इस गवाह के साथ ही घटना स्थल पर पहुंची थी। गवाह ने आगे कहा कि कार ने एक लॉन्ड्री में टक्कर मार दी और इसका बम्पर दुकान के शटर से टकराया था। उन्होंने घटना स्थल पर कांच के टुकड़े, कार के नंबर प्लेट और बम्पर के टुकड़े पड़े देखे। इन चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्होंने एक पंचनामा तैयार किया। हालांकि सलमान ने इस मामले से बचने की बहुत कोशिश की और सलमान को तो ऐसा भी लग रहा था कि वो इस मामले से आसानी से बच निकलेंगे, पर अब सलमान की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो सलमान को 10 साल की सजा भी हो सकती है। कल की सुनवाई के बाद सलमान खान की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जी हां, कल 2 गवाहों ने सलमान को पहचान लिया है। अगर अब सलमान पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलता है तो सलमान को हो सकती है 10 साल की सजा, और अगर सलमान को 10 साल की सजा होती है तो संजय दत्त के बाद में वो दूसरे एक्टर होंगे जिन्हें जेल जाना पड़ा।
कैमरामैन राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन। डीआरडी लिटिल मास्टर में बच्चों के बीच कंपटीशन और भी हो गया है टफ और ये डांस के बाद दे रहे हैं एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। पुरानी तेरी भी जवानी हनी जी, शर्म भुला के ठुमका लगा के करो थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, आंखों दिलों पे जाले डोरे डोरे, अदालत की सफेदी से किसका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी get up and dance। 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 चढ़ा ढोल वाले बैंड बजा लग गया जो। ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, ओ करदा तेजी मुंडा, भूला वो देसी ताने, इंग्लिश गाने, जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना, सज धज के दर्शन में रहना, सज धज के दर्शन में रहना, बन ठन के जशन में। आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।